सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनते चलते हैं। एनसीपी पैनल के फैसले पर बोले संजय राउत, पवार का कोई विकल्प नहीं। शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया। महाविकास आघाड़ी की सहयोगी पार्टी के कदम के तुरंत बाद राउत ने कहा, यह प्रत्याशित था। पवार साहब का कोई विकल्प नहीं है। एनसीपी समिति का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि पवार सबसे सम्मानित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नेता है और देश के सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि वह अपने पद पर बने रहे। राउत ने आग्रह किया, इस पर सभी पार्टियां सहमत है। एकजुट करने वाली ताकत है। पवार साहब को कम से कम 2024 चुनाव तक एनसीपी अध्यक्ष बने रहना चाहिए। सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए शरद पवार ने अब अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। राउत ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के दबाव की रणनीति का उपयोग कर सभी विपक्षी दलों को नष्ट करने और उन्हें अपने साथ विलय करने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, पहले भाजपा ने शिवसेना को तोड़ा, फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से एनसीपी को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में यह काम नहीं कर सकता। उन्होंने खुलासा किया कि पवार ने इस बारे में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा था। राउत की प्रतिक्रिया एनसीपी पैनल की बैठक के तुरंत बाद आई, जिसने सर्वसम्मति से पवार के 2 मई को पार्टी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के चौंकाने वाले फैसले को खारिज कर दिया और उनसे अपने पद पर बने रहने का अनुरोध भी किया, जिसे पवार ने स्वीकार कर लिया। एनसीपी के शीर्ष नेतृत्व पवार से मिलने गए और समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। एनसीपी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पवार ने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है और जल्द ही उनके फाइनल कॉल की उम्मीद है। फाइनल कॉल के मुताबिक पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी के अलग होने की अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है और जोर देकर कहा कि पार्टी शरद पवार के पीछे पूरी तरह से एकजुट है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की पीएम मोदी को चुनौती, अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो वह उन्हें फांसी दे दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दी कि अगर उनके खिलाफ एक पैसे का भी भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वह उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दे। पंजाब के लुधियाना शहर में 80 आम आदमी क्लिनिक समर्पित करने के बाद कार्यक्रम में अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा रखी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह चोर है। उन्होंने सीबीआई, ईडी, आयकर और पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। क्यों? केवल एक ही उद्देश्य है, जो किसी भी तरह से यह साबित करना है कि केजरीवाल चोर है और यह साबित कर रहा है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल से दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूछताछ की थी, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही सलाखों के पीछे है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार पाएंगे, मुझे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दे, लेकिन यह रोज रोज की नौटंकी और तमाशा बंद करो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने उठाया लव जिहाद का मुद्दा, द केरल स्टोरी का दिया हवाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लव जिहाद का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर इस संबंध में षड्यंत्रकारियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। बेल्लारी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए हाल ही में रिलीज हुई विवादास्पद फिल्म द केरल स्टोरी का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए मोदी जी ने कहा कि केरल में घटनाओं के आधार पर आतंकवाद के नए रूप पर एक फिल्म बनाई गई है। मोदी जी ने कहा, केरल की खूबसूरत भूमि के लोग मेहनती और प्रतिभाशाली है, लेकिन आतंकवाद का एक नया रूप सामने आया है और कांग्रेस आतंकवाद के इस नए रूप
ग्रुप के षड्यंत्रकारियों का पक्ष ले रही है। इतना ही नहीं, वह षड्यंत्रकारियों के साथ दरवाजे के पीछे राजनीतिक संबंध बना रही है। कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। मोदी जी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है, नतीजतन आतंकवाद में तेजी आई है। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के रूप बदल गए हैं। वर्तमान समय में आतंकी वारदातों को केवल बंदूकों और बमों के इस्तेमाल से ही अंजाम दिया जाता है। समाज में कुछ लोग चुपचाप आतंकवाद के नए रूपों में को अपना रहे। द केरला स्टोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और इसकी चर्चा हो रही है। मोदी जी ने कहा, मैं आपके साथ एक गंभीर मामला साझा करूंगा। अशांति के बीच हजारों भारतीय सूडान में फंस गए थे। बड़े देशों ने अपने लोगों को वापस लाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। हालांकि भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू करके अपने नागरिकों को बचा लिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रयास के साथ भी राजनीति करने की कोशिश की। इसने वहां के भारतीयों की पहचान को सार्वजनिक किया। अगर कोई त्रासदी होती तो पार्टी राजनीतिक लाभ देने के लिए तैयार थी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपने लोगों के संकट को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मोदी जी ने कहा, सूडान से भारतीय लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया। इसी तरह यमन, अफगानिस्तान, यूक्रेन और इराक से हजारों भारतीयों को पहले निकाला गया था। जब हमारे सैनिक अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया तो हमने सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित रूप से भारत लौट आए। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।